हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड की क्लास 9th का जो बुक है हमारी अर्थव्यवस्था, इस बुक का सेकंड चैप्टर जो कि है मानव एक संसाधन। इस चैप्टर को आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर के माध्यम से हम लोगों को क्या जानकारी देने की कोशिश की गई है। और पिछले वाले जो चैप्टर था फर्स्ट चैप्टर, उसको मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो यहाँ दिया हुआ है कि मानव एक संसाधन, ठीक है। तो संसाधन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि संसाधन क्या होता है। तो देखिए, कोई भी वैसी वस्तु जिसका उपयोग हम लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, वह चीज़ क्या है, हमारे लिए एक संसाधन है। यानी हमारे लिए क्या है, वह एक रिसोर्स है। हमारे आसपास कोई भी वस्तु जिसका उपयोग हम लोग करते हैं और उस वस्तु की हमें आवश्यकता होती है और उस वस्तु के उपयोग करने से हमारी जो आवश्यकताएं हैं वह संतुष्ट होती है और हमारी इच्छाएं पूरी होती है, तो वह वस्तु हमारे लिए क्या है, एक संसाधन है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे आसपास की कोई भी वस्तु है और उस चीज़ की हमें ज़रूरत है और उसका उपयोग हम लोग अपनी आवश्यकता के लिए कर लेते हैं, तो वह चीज़ क्या हो जाती है, हमारे लिए एक संसाधन हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग अपने रोज़मर्रा के जीवन में पानी का यूज करते हैं, तो पानी भी क्या है, हमारे लिए एक संसाधन है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि मकान, तो मकान क्या है, मकान भी हमारे लिए क्या है, एक संसाधन, क्योंकि मकान की भी हमें क्या है, ज़रूरत है। उसी तरह से एक विद्यार्थी के लिए, उसके लिए संसाधन क्या हो सकता है, उसके लिए संसाधन हो सकता है बुक हो सकता है, ठीक है, बुक हो सकता है, पेन हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं और हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम लोग जिस भी सामान का यूज करते हैं, तो वह चीज़ क्या है, हमारे लिए संसाधन है। यानी किसी भी वस्तु को संसाधन होने के लिए यह ज़रूरी है कि वह एक मानव के लिए उपयोगी हो, ठीक है। जब वह चीज़, कोई भी वस्तु जब वह उपयोगी होगी तो वही चीज़ क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है, ठीक है। तो अब देखिए, अब संसाधन आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए, अब यहाँ बोला जा रहा है कि क्या ह्यूमन जो है, क्या एक जो मानव है वह भी एक संसाधन है, यानी कि जो एक मनुष्य है क्या वह भी किसी के लिए उपयोगी है। तो देखिए यहाँ पे यह दो बच्चे हैं, यह प्रश्न पूछ रहे हैं एक दूसरे से कि मानव संसाधन क्या है। उसके बाद पूछ रहे हैं कि क्या यह भूमि श्रम के समान है। अब देखिए, जैसे लैंड है, ठीक है, तो लैंड भी क्या है, हमारे लिए उपयोगी है। और लैंड क्या करती है कि जो लोग हैं, जो मनुष्य हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। लैंड के पर ही हम लोग कोई तरह का प्लांट भी लगा सकते हैं, कल कारखाने भी लगा सकते हैं, कृषि कार्य भी होता है, मकान बनाने में भी लैंड का यूज होता है। तो लैंड के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि लैंड पर ही हम लोग, भूमि हम लोग को चाहिए ही कोई भी काम करने के लिए, तो भूमि क्या है, एक प्रकार का संसाधन है जो कि मानव के लिए उपयोगी है, ठीक है। क्योंकि कोई भी संसाधन होने के लिए ज़रूरी है कि वह जो सामान है, चाहे वह सामान सजीव हो या फिर निर्जीव हो, दोनों प्रकार के जो सामान है, जो वस्तुएं हैं, वह संसाधन हो सकती है। और संसाधन होने के लिए वह चीज़ क्या होनी चाहिए, उपयोगी होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ बोला जा रहा है कि क्या जो ह्यूमन है वह क्या भूमि अथवा श्रम के समान है। यानी जो भूमि है, तो भूमि क्या है, एक प्रकार का संसाधन है। उसके बाद लेबर, ठीक है, श्रम जिसको, तो लेबर, ठीक है। क्या लेबर भी एक संसाधन है, तो है, लेबर तो एक संसाधन है, ठीक है। तो लेबर संसाधन है, लेकिन क्या यह लैंड और लेबर की तरह एक मानव जो है वह भी एक संसाधन है। तो देखिए, या यह बच्चा पूछ रहा है कि यह उससे भी अधिक है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि मानव जो है एक संसाधन है और यह भूमि और श्रम से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। तो
जो ह्यूमन है या यह जो है ह्यूमन, वह भूमि और श्रम से भी अधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण संसाधन है। अब देखिए कैसे एक ह्यूमन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो देखिए जैसे किसी भी वस्तु का हम लोग उपभोग करते हैं तो वह वस्तु क्या है, संसाधन है। लेकिन जो व्यक्ति उस वस्तु का उपभोग कर रहा है, यानी जो मानव उस वस्तु का उपभोग करता है, वही मानव उस वस्तु को क्या किया है, उपयोगी बनाया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बिना मानव के कोई भी वस्तु उपयोगी नहीं बन सकती है। ठीक है, क्योंकि एक ह्यूमन ही उस वस्तु को उपयोगी बनाता है, तभी वह वस्तु क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। तो कहीं ना कहीं मानव जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अब चलिए हम यहाँ एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि जो ह्यूमन है वह कैसे किसी वस्तु का उपभोग करता है तो खुद ही वह वस्तु को उपयोगी कैसे बनाता है। तो देखिए अब यहाँ समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी है, तो लकड़ी से एक ह्यूमन ने क्या बनाया। अब जैसे देखिए अब यह लकड़ी है, तो यह लकड़ी ऐसे ही पड़ा हुआ है जिसका कोई उपयोग नहीं है, तो क्या वह संसाधन है? बिल्कुल नहीं। संसाधन होने के लिए कोई भी वस्तु का उपयोगी होना ज़रूरी है। लेकिन देखिए एक ह्यूमन ने क्या किया, इस लकड़ी का यूज करके इसका क्या बना दिया, फर्नीचर बना दिया। ठीक है, फर्नीचर बना दिया, फर्नीचर बना दिया। तो जब यह फर्नीचर बना दिया तो यह क्या हो गया, एक ह्यूमन के लिए एक उपयोगी सामान हो गया। अब जो एक ह्यूमन है उसके लिए क्या हो गया, एक उपयोगी सामान हो गया। तो अब फर्नीचर क्या हो गया, उपयोगी सामान हो गया जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तो फर्नीचर क्या हो गया, एक संसाधन हो गया। तो फर्नीचर जो एक संसाधन हुआ, इसको उपयोगी किसने बनाया, तो इसको मानव ने बनाया। तो अगर मानव ने लकड़ी का उपयोग करके फर्नीचर नहीं बनाया होता तो क्या लकड़ी कोई संसाधन बन पाती, नहीं बन पाती। तो क्या है कि जो वस्तु का यानी जो मानव है जो फर्नीचर का उपयोग किया है उसको भी वह उपयोगी बनाता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव जो है सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर मानव नहीं होता तो कोई भी वस्तु उपयोगी नहीं होती। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा संसाधन क्या है, और जो ह्यूमन है यानी जो एक मानव है वह भी एक संसाधन है। और यह जो संसाधन ह्यूमन है वह सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि वह जिस वस्तु का उपभोग करता है उसको वही मानव उपयोगी भी बनाता है। ठीक है, अब देखिए आपके बुक में लिखा है कि मानव पूंजी क्या है, यह रुपया, पैसा अथवा डॉलर है। यानी कह रहा है कि जो एक मानव पूंजी होती है यानी जो ह्यूमन कैपिटल है, क्या यह रुपया, पैसा अथवा डॉलर के समान है या उससे भी अधिक है। तो देखिए जो एक ह्यूमन मानव पूंजी है वह क्या है कि जो एक, जैसे मान लीजिए कि एक मनुष्य है, ठीक है, एक मनुष्य है, तो उसके पास क्या है। अब देखिए यहाँ समझिए, जैसे एक मनुष्य है, ठीक है, यहाँ मनुष्य है, तो उसके पास क्या है, उसके पास ज्ञान है, ज्ञान है, उसके पास कौशल है, ठीक है, उसके पास नॉलेज है, स्किल है, ठीक है, उसके पास कौशल है, उसके पास बुद्धि है। तो यह जो मानव के पास जो ज्ञान है, जो कौशल है और जो बुद्धि है, यही क्या है, मानव की पूंजी है। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो एक ह्यूमन है वह जो रुपया, पैसा और डॉलर है यह कहीं उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि एक मनुष्य अपने ज्ञान का उपयोग करके, कौशल का उपयोग करके, वह अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करके किसी भी वस्तु को क्या बना देता है, रिसोर्स बना देता है, और उससे क्या होती है, उससे हमें पैसे की, धन की प्राप्ति होती है। तो हम कह सकते हैं कि मानव ही है जो धन का भी अर्जन करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, अब चलिए आपके बुक में क्या लिखा हुआ है हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है आप लोग के बुक में कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, यानी जो एक मानव है उसका विकास समाज में ही रहकर हो सकता है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि मनुष्य जो है वह सामाजिक प्राणी है, चूँकि जो मानव है वह समाज में ही रहकर वह नए नए चीज़ों को सीखता है।
चाहे उसका डेवलपमेंट होता है तो वह समाज में ही रहकर हो सकता है। ठीक है, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसकी न्यूनतम जो आवश्यकता है वह क्या होती है कि रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा होती है। यानी एक मनुष्य का जो आवश्यकता होता है, ठीक है, वह क्या होता है, सबसे बेसिक जो उसकी आवश्यकता है वह है उन्हें क्या चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए और उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उनके पास अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ दे रखा है कि आप लोगों ने पिछले वाले जो क्लास में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था बिहार के एक गांव की कहानी के माध्यम से जो भी उत्पादन के, अब देखिए बिहार के एक गांव की कहानी जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो उसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि उत्पादन के कितने साधन हैं। तो उत्पादन के 5 साधन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, जिसमें पहला साधन था भूमि, ठीक है, दूसरा साधन था श्रम, तीसरा साधन था पूंजी, उसके बाद था संगठन, ठीक है, उसके बाद क्या था, उद्यमी। ठीक है, उद्यमी था। तो जो यह उद्यमी था यही क्या है, मानव है एक तरह से, ठीक है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। तो देखिए उन साधनों में से एक साधन क्या था, साहस। ठीक है, जिसको उद्यमी कहते हैं इसी को बोला जाता था साहस भी। ठीक है, इसी को साहस भी कहा जाता था। तो साहस था, साहस उत्पादन का क्या था, एक सक्रिय साधन था। यानी जो साहस था उत्पादन का, जब मैंने आप लोगों को साधन पढ़ाया था उसमें से उद्यमी, जिसको साहस भी कहा जाता है, वह एक साधन था उत्पादन का। और यह किस प्रकार का साधन था, तो यह एक एक्टिव सोर्स था, यानी यह एक सक्रिय साधन था और यह साहस कोई निर्जीव चीज़ नहीं थी। और जो यह साहस था यानी जो उद्यमी होता था वह कोई मानव ही होता था जो अपने ऊपर उस बिजनेस में रिस्क लेने के लिए तैयार होता था। तो यह कैसा साधन था, तो यह एक सजीव साधन था। ठीक है, बल्कि सजीव है। ठीक है, जो मानव है वह एक सजीव है, बल्कि जो मानव है यानी जो उद्यमी है वह किस प्रकार का साधन है, तो यह एक सजीव साधन है। ठीक है, मानव के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उद्यमी को ही या फिर जो साहस है उनको हम लोग मानव के रूप में जानते हैं। मानव ही उत्पादन का मूल सूत्राधार है। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि जो एक मनुष्य है वही क्या करता है, उत्पादन का जो मूल जो सूत्रधार है यानी उत्पादन का सृजन करता है। कौन, एक मनुष्य के द्वारा ही किसी वस्तु का प्रोडक्शन किया जा सकता है। ठीक है, चाहे उस वस्तु का प्रोडक्शन मशीन से ही होता है फिर भी उसमें मानव का बुद्धि, उसका स्किल लगता है। तो मानव ही किसी भी उत्पादन का क्या है, मूल आधार होता है। जिस प्रकार, अब देखिए यहाँ पे एक कोटेशन लाइन दिया हुआ है कि जिस प्रकार बिना चाबी के ताला नहीं खोला जा सकता, उसी प्रकार बिना मानव के उत्पादन प्रक्रिया या विकास कार्य प्रारंभ नहीं की जा सकती है। अब देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से कि बिना चाबी के कोई ताला खुल सकता है, नहीं खुल सकता है, उसी प्रकार से अगर किसी भी वस्तु का हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उसमें मानव की ज़रूरत पड़ेगी ही। अगर मानव नहीं होगा तो वो उत्पादन हो ही नहीं पाएगा और विकास कार्य भी प्रारंभ नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि उत्पादन, देखिए यहाँ पर है उत्पादन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मानव को संसाधन के रूप में जाना गया है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो उत्पादन प्रक्रिया है, ठीक है, उत्पादन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मानव को संसाधन के रूप में जाना गया है और इस संसाधन को मानवीय पूंजी के रूप में भी हम जानते हैं। मानव ही समस्त संसाधनों में सर्वोपरि है। जो मानव ही है वह क्या है कि सभी संसाधन, जितने भी संसाधन हैं उसमें सबसे जो सर्वोत्तम संसाधन है वह क्या है, मानव है। वर्तमान में मानवीय संसाधन को मानवीय पूंजी कहा जाता है और यही जो मानवीय संसाधन है उसी को क्या कहा जाता है, मानवीय पूंजी कहा जाता है, क्योंकि यह उत्पादन प्रक्रिया का प्रमुख अंग अथवा स्रोत है। और जो मानव होता है वही उत्पादन प्रक्रिया का क्या है, प्रमुख स्रोत है। क्योंकि कोई भी चीज़ का जब हम प्रोडक्शन करते हैं, कोई चीज़ उत्पादन करते हैं तो उसमें मानव ही सबसे प्रमुख होता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और हाँ, मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।